हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईओएस बोर्ड के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग में दोस्तों। जी हाँ, 6 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक पूरा जो है ऑन डिमांड का शेड्यूल आ चुका है और ऑन डिमांड का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, गुजरात बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर आप फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट आया है, या फिर आप ऑलरेडी पास हो, आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, तो आप लोग दे सकते हो गाइस, ठीक है। या फिर आप लोग एनएस बोर्ड के बच्चे हो, पिछले 2024, 23, 22 में अगर आपके कंपार्टमेंट आ गए थे, एसवाईसी आ गया था, एसवाईसीटी आ गया था गाइस, अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था तो अभी जो ऑन डिमांड का एडमिशन है जो भी चल रहा है उसके थ्रू आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये पूरा शेड्यूल है। इसके अंदर टोटल 26 डेज है, इसके अंदर आपके एग्जाम करवाए जाएंगे, ठीक है। और जो पूरा एग्जाम होगा, एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा दोस्तों, मल्टीपल एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है ना, 10 डेज में। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरह का, ठीक है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया है, ठीक है, जिन बच्चों ने अपना एडमिशन करा लिया है उनके जो एडमिट कार्ड है कब तक आएंगे, उनका हॉल टिकट कब तक आएगा, ठीक है, उनको एग्जाम कहाँ पर जाकर के देनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, सही, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे हो आप, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। अगर आपने जो ऑन डिमांड का एडमिशन अभी चल रहा है गाइस, ऑन डिमांड का जो अभी एडमिशन चल रहा है, अगर उसके अंदर आपने अपना एडमिशन करवा लिया है या फिर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपने न्यू एडमिशन लिया होगा। और अगर आपने 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवाया है, अपने जो जो सीबीएसई वाला मार्कशीट है उससे 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराया है, और 3 सब्जेक्ट का अपने पेपर देने के लिए फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हो और 2 सब्जेक्ट के टीओसी। टीओसी का मतलब क्या होता है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स होंगे वो एज इट इज, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के जो मार्क्स है गाइस वो एज इट इज एनआईएस बोर्ड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जिसका अगर 70 मार्क्स होगा तो एनआईएस बोर्ड में, ओपन स्कूल में, एज इट इज एनआईएस बोर्ड की जो मार्कशीट है उसमें वो शो करेगी फिजिक्स का मार्कशीट, ठीक है। उसी तरीके से फिजिक्स का मार्क्स हो एज इट इज शो करेगा, उसी तरीके से केमिस्ट्री का मार्क्स हो, अगर आप जो भी सब्जेक्ट ट्रांसफर कराए रहोगे टीयूसी करवाओगे वो सेम एज इट इज शो करेगा। बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर दोगे जितना भी मार्क्स आएगा वो आपके मार्कशीट पे शो करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर एडमिशन करा रखा है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस का मैंने वीडियो बना दिया है, एक बार जाकर के देख लेना फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आज मैं आपको बता देता हूँ, जब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है गाइस, ठीक है। अभी देखो, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपका जो एडमिशन है वो प्रोसेसिंग में चला गया होगा। जी हाँ, एडमिशन प्रोसेसिंग में चला हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका एडमिशन जो है, ठीक है, एडमिशन कब तक कंफर्म होगा। एडमिशन आपका कंफर्म कब होगा, सपोज किसी बच्चे ने 6 जनवरी का सीट बुक किया है, 6 जनवरी का जो फॉर्म है 6 जनवरी 2026 का उसका सीट उन्होंने बुक किया है, लेकिन अभी क्या है, एडमिशन प्रोसेसिंग में है, एडमिशन उसका क्या है, प्रोसेसिंग में है गाइस। तो एडमिशन कब तक कंफर्म होगा, आपको किसी भी तरह का इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 6 जनवरी को सीट बुक किया है तो 1 वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक से पहले पहले, जैसे 6 जनवरी है तो 6 जनवरी से पहले 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर तक, ठीक है ना, 1 जनवरी या 31 दिसंबर तक आपके जो है एडमिशन वो कंफर्म हो जाएंगे। कब कंफर्म हो जाएंगे, 1 जनवरी या फिर 31 जो दिसंबर अभी है 2025, वहाँ तक आपके क्या हो जाएंगे, एडमिशन वो कंफर्म हो जाएंगे। एडमिशन कंफर्म होने के बाद, ठीक है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जब आपका एडमिशन एक बार कंफर्म हो जाएगा, एडमिशन हमेशा एग्जाम से पहले 1 वीक पहले ही कंफर्म होता है, ठीक है ना, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन या फिर मिनिमम 1 वीक पहले आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका एडमिशन पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप स्टूडेंट पोर्टल जिस भी जीमेल आईडी से या यूजर आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन किया होगा, उसी ईमेल आईडी से आप एक बार अपना स्टूडेंट पोर्टल, जो आपका स्टूडेंट पोर्टल होगा, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है, उसको लॉगिन कर लेना है।
अब स्टूडेंट पोर्टल को क्या करना है गाइस, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कहाँ से करना है, जो जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, ईमेल आईडी आपको पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाओ होगा, जो भी ईमेल आईडी आपने दिया होगा, ठीक है। या फिर आपने जब पेमेंट किया होगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, ठीक है, रेफरेंस नंबर करके मिला होगा, और आपका डीओबी पता होगा। रेफरेंस नंबर और डीओबी से भी आप स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। ओके, जब अपना स्टूडेंट पोर्टल आप लोग लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब आपका स्टूडेंट पोर्टल का जो डैशबोर्ड है, अपने डैशबोर्ड में आप लोग आ जाना है भैया, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर आपको आ जाना है। डैशबोर्ड में जैसे आप लोग आओगे, वहाँ पर एक आईडी कार्ड पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आईडी कार्ड का। आईडी कार्ड को वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है, वहाँ से आपको आईडी कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। फिर एक उसके राइट साइड में आपको हॉल टिकट ऑप्शन शो करेगा, राइट या लेफ्ट साइड में। तो हॉल टिकट वाला जो ऑप्शन है, वो हॉल टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी एग्जाम शेड्यूल है उसके हॉल टिकट आ जाएगा। जैसे 6 जनवरी को आपने एग्जाम बुक किया है, तो 6 जनवरी का आपका हॉल टिकट वहाँ से डाउनलोड आपको कर लेना है गाइस, ठीक है। हॉल टिकट डाउनलोड करोगे, हॉल टिकट डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपका जो एग्जाम डेट आपने बुक किया है 6 जनवरी का, और टाइमिंग मेंशन होगा, और एग्जाम सेंटर जो भी आपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है, आपने नोएडा सेक्टर 62 हेड ऑफिस सेलेक्ट किया हो, या फिर रीजनल सेंटर, या फिर आपने रीजनल सेंटर सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो जो भी आपके एड्रेस बोर्ड के अंदर आपने सेंटर सेलेक्ट किया है, रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस, वो आपके हॉल टिकट के अंदर सारा कुछ मेंशन होगा, ठीक है। हॉल टिकट में सारा कुछ मेंशन रहता है। और जो पेपर की टाइमिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ, मेन तो इम्पोर्टेंट है भैया। पेपर की टाइमिंग क्या है, ऐसे आपके एडमिट कार्ड में नीचे मेंशन होगा, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जब भी हॉल टिकट डाउनलोड करो तो हॉल टिकट का इंस्ट्रक्शन जो है एक बार ध्यान से पढ़ लेना। पेपर की टाइमिंग कितनी है, 2:30। जी हाँ, सेम टाइमिंग रहता है, 2:30 टू 5:30 PM, ठीक है। 2:30 टू 5:30 PM होता है, इवनिंग का पेपर होता है खासकर, ठीक है। तो पढ़ाई पूरे 3 घंटे का एग्जाम होता है गाइज। तो 2:30 टू 5:30 एग्जाम होता है, लेकिन पेपर से पहले, जी हाँ, जब आपका पेपर है, पेपर से पहले मतलब 1 आवर पहले, ठीक है, पेपर से 1 आवर पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। 1 आवर पहले एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंच जाना है गाइस, ठीक है। तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, 2 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है एग्जाम हॉल में। अगर आप 1:30 बजे पहुंच जाओगे तो आधा घंटा आपको अपने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा। बाकी वो 2 बजे से आपकी जो है एग्जाम हॉल में एंट्री को स्टार्ट हो जाती है, और 2:30 टू 5:30 एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ये सोच के जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाइस जो सोचते हैं भैया ऑन डिमांड के अंदर आप लोग चीटिंग कर लोगे, ठीक है, या फिर इधर इधर उधर से पूछ लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऑन डिमांड का एग्जाम फिर नहीं जा रहे गाइस, ठीक है, अगर आप लोग जो ऑन डिमांड का एग्जाम है, अगर आप ऑन डिमांड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो चीटिंग का भरोसे बिल्कुल भी नहीं मत बैठना भैया। चीटिंग जो होता है पेपर में नहीं होता है, क्योंकि ऑन डिमांड का पेपर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। आपको प्रॉपर ढंग से खुद खुद तैयारी करके जानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चीटिंग बिल्कुल भी होता है, मतलब नो चीटिंग, ठीक है ना, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। तो पेपर क्योंकि हेड ऑफिस में होता है, रीजनल सेंटर पर होता है, और केंद्रीय विद्यालय, तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। भले ही पब्लिक एग्जाम में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऑन डिमांड में आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके बाद आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है भैया। देखो, अगर आप ऑन डिमांड का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको पेपर सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी टाइम है। अभी 10 दिन पहले आपने 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, और आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो अभी क्या करोगे। सबसे पहली बात तो देखो, फर्स्ट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ पेपर की आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले बात तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रीवियस ईयर, जी हाँ, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेने में कहाँ से मिलेगा, NIN बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है 2022 से ले लो, और 2025 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे आप लोग सॉल्व कर लो। हर ईयर के 3 या 4 सेट आपको मिल जाएंगे। जैसे मैथ का सॉल्व करोगे तो मैथ का पार्ट 1 सेक्शन ए, सेट ए, सेट बी, सेट सी करके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको पर्सनली हम लोग जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना भैया, देखो, उसके बाद
आपको पेपर आपके पास कम डेज पड़ा हुआ है, बुक्स वगैरह भी नहीं है, तो आपको एनएस बोर्ड के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर एक सिलेबस होगा, वो डाउनलोड कर लेना। नहीं तो गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे आप लोग चले जाओ, ठीक है, गूगल पे जा करके आप सर्च करो मार्किंग स्कीमा, ठीक है, मार्किंग जो स्कीमा होती है वो आप सर्च कर लो गाइस, आप मार्किंग स्कीमा बोल सकते हो और गूगल पे सर्च करोगे तो, और बाकी वहाँ पे लिख देना मार्किंग स्कीमा एन आई एस बोर्ड, और वहाँ पे क्लास आप लिख देना, कौन सा क्लास हो, क्लास 12, वहाँ पे क्लास 12 मेंशन कर देना, ठीक है। तो आपका जो मार्किंग स्कीमा आ जाएगा, और मार्किंग स्कीमा के अंदर आप पे क्या है, जैसे कि सपोज आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है ना, फिजिक्स का पेपर में आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा वो चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा कि फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 का जो लाइट चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, 20 नंबर का आने वाला है कि 10 नंबर का है कि 2 नंबर का है, वो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन रहेगी, सिलेबस पूरा डिटेल उसके अंदर मेंशन देती है। तो जो चैप्टर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर कर लो, फिर देन और धीरे धीरे करके कवर करना। और देखो एमसीक्यू क्वेश्चन तो आते हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है गाइस, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो ये पूरा मैं आपको डिटेल बता दिया है, बाकी जो ऑन डिमांड के अंदर प्रैक्टिकल होने वाला है उसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल आपको कैसे देना है, कहाँ से प्रैक्टिकल के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि हॉल टिकट में सिर्फ आपको पेपर के बारे में पता रहता है, प्रैक्टिकल के बारे में पता नहीं रहता है गाइस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का वीडियो आएगा, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।